राम राम जी, मैं गिरधर शर्मा थे मन जानो थे मन पिछाणो देखा ला रहा स्पेशल प्रोग्राम देख अपना बे साथियों थे मन जानो थे मन पिछाणो। पर आज जो मेरे सगे हस्ती बैठी है अन्य पूरी दुनिया जाने पूरी दुनिया में यानी फैन फॉलोइंग के तौर के ऊपर कह लो, स्टूडेंट के तौर पर कह लो, एक उत्सुक लोग जो शिक्षण जुड़ेड़ा है या शिक्षण जुड़ना चाहे वे लोग प्रदीप सर ने जरूर देखे। और एक बात और बता दूं कि प्रदीप सर एक डायलॉग बोले रहे कि वो कहते हैं ना तो ये मेरे गांव में रहते हैं ना। तो भाई प्रदीप सर हैं वो मेरे गांव से हैं, खजूरी जाति से है और अपनापन है, मेरे स्कूलमेट भी है। तो भाई मिलकर बहुत अच्छा लगा कि मेरा गांव की मट्टी का एक लाल जिसने ऐसा कमाल कर रखा है कि पढ़ाई का मत जिसकी आज दुनिया में बड़े बड़े लोग मिसाल देवे हैं और बड़े बड़े आईपीएस आईएएस ऑफिसर हैं वे इनसे मिलन अवहर आपके बड़का खातर ज्ञान लेके जावे। तो भाई बहुत बड़ी बात है। एक बार जो प्रदीप सर तक पढ़िया है, जिसने इनके प्रोग्राम देखे हैं, जो इन तक कोचिंग लेकर कामयाब हुए हैं, वे सारे एक बार कमेंट कर दो और बता दो भाई कौन कौन प्रदीप सर तक पढ़े हैं। तो प्रदीप भाई राम राम। राम राम गिरधर जी, आपको यहाँ स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपने ही अंदाज में इस इंटरव्यू की शुरुआत करना चाहता हूँ। वो कहते हैं ना, ये बात अलग है कि तुम ना बदलो मगर जमाना बदल रहा है। फूल पत्थर पर खिल रही हैं और चिराग आंधियों में जल रहा है। यही जनून यही ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। और स्पेशली थैंक्स आपका इसलिए भी बोलना चाहते हैं, आप स्टूडियो पर हमारे गुरुजी सजन कुमार गोयल सर को लेकर आए हो, जिनसे मैंने 6 से लेकर 10 तक पढ़ा। आज मैं जहां भी हूं उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो स्पेशली गिरधर भाई आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। थैंक यू। और वो सर वाला तो सरप्राइज मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि सर आज मेरे साथ आए। बिल्कुल सर। अच्छा प्रदीप, मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है कि हरियाणा का जो एजुकेशन का सिस्टम है उसको लेके आप क्या कहोगे, क्योंकि एक बार तो अभी तो क्रांति आई हुई है मगर बीच में हरियाणा ठंडा भी पड़ जाता है, एजुकेशन हब नहीं बन पाया हरियाणा। इसके पीछे 2 कारण होते हैं कि मैं स्पेशली बच्चे इस बात को जरूर नोटिस करिएगा। आज के टाइम में जैसे आपने देखा होगा गिरधर भाई, सीईटी के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो पूरा हरियाणा आपसे है ना, कोई 40 साल का बुजुर्ग भी पूछेगा कि सीईटी के फॉर्म कब भरे जा रहे हैं, एग्जाम कब होगा। अब इतना खतरनाक माहौल है कि लाइब्रेरियां फुल हो जाएगी, कोचिंग सेंटर फुल हो जाएंगे, एडमिशन हर तरफ से बच्चा पूछेगा सीईटी में कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, लास्ट डेट कब है। लेकिन जैसे ही क्या है कि सीईटी का एग्जाम है ना लंबा खिंचता जाता है तो लाइब्रेरियां भी खाली हो जाएगी, कोचिंग संस्थान भी खाली हो जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं जो आज जागा है ना वो बच्चा कभी सिलेक्शन है नहीं ले पाएगा। इसमें अगर अपवाद होते हैं कुछ % की मैं कह नहीं सकता, लेकिन हरियाणा में या भारत में मैं बच्चों को कहना चाहता हूं कि फॉर्म भरने के बाद दुनिया पड़ेगी, लेकिन आप फॉर्म निकलने से पहले पढ़ते हो ना वही बच्चा सिलेक्शन में होगा। तो भाई सीधी बात कि पढ़ाई है वह जारी रखनी चाहिए और के बेरा कद एग्जाम आ जाए इस खतर या तैयारी रखनी चाहिए। सीधी सी कहने का मतलब सर का ये है। प्रदीप, अगर जो आप बात कर लिया तो लोगों का रुझान है वो जो राजस्थान में यानी 2-4 चुनिंदा शहर है, सीकर है, कोटा है, इस तरीका हो गया या कोई एक आधा दिल्ली साइड का हो गया, बस तो ये इतना में सिमट करके उड़ा इसी के एजुकेशन मिला जो हरियाणा में नहीं मिलती। देखो 2 चीज होती है आज के टाइम में, अगर आप देखोगे ना कोटा हो गया, सीकर हो गया, ये जेई नीट का एक अलग ही ट्रेंड सेट हुआ है। और उसके पीछे मैं आपको बताता हूं, एक मैं अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था हाल ही में, कोटा और सीकर में सबसे ज्यादा बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं। आप एक पॉइंट को देखते हैं कि वो एजुकेशन हब बनता जा रहा है, लेकिन जो दूसरा पॉइंट है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और सुसाइड का मैं कारण बताता हूँ। सुसाइड का सबसे बड़ा कारण होते हैं पेरेंट्स होते हैं। आज मेरी बात सुनकर अजीब लगेगा, जिस टाइम हम अपने बच्चे को गिरधर भाई कोटा भेजते हैं ना उसके सामने ये कहते हैं कि मैंने ना बनिए से लोन लेकर आपको कोटा भेजा है, अगर तू कामयाब नहीं हुआ ना तो मैं उजड़ जाऊंगा। यानी एग्जाम देने से पहले एक एग्जाम उसके दिमाग में हमने पहले ही स्टार्ट कर दिया। वो एग्जाम देने बैठेगा वो सोचेगा कि आज मैं क्लियर नहीं कर पाया तो पापा ने वहां से कर्जा लिया है वो नहीं उतर पाएगा,
मैं पापा को क्या जवाब दूंगा, इसके कारण वो डिप्रेशन में चला जाता है। और जब बच्चा डिप्रेशन में जाता है तो वो ऐसी संगति में आएगा, कोई उसके पास दोस्त आएगा, वो लड़का नशा नहीं करना चाहता, वो कहेगा आज तू मेरे साथ एक पेंक लगा कर देख, तेरे को अच्छा फील होगा, वो चाहता नहीं है। लेकिन वो ये बात अपने पापा को नहीं बता पाएगा कि पापा आज मैं डिप्रेशन में हूँ। अगर पापा उसको कहता बेटा तू जा सीकर जा, तेरे हिसाब से तैयारी कर, और अगर तू कामयाब नहीं हुआ ना तो भी मेरे को तेरे पे प्राउड होगा कि मेरे बेटे ने कोशिश तो एटलीस्ट की, तो बच्चा वहां से क्लियर भी करके आएगा, रैंक लेकर भी आएगा और कामयाब भी होगा। तो पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, एजुकेशन के पीछे इतना मत भागिए कि आप अपने बच्चों को खो ना दे सर। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है कि कोटार सिक्कर एजुकेशन सिटी है, मगर उन्हें डिप्रेशन सिटी भी तड़कन कहने लग जाएंगे लोग, क्योंकि इतने डिप्रेशन वाले लोग रहने लग रहे और बच्चों ऊपर बहुत दबाव है, बहुत सुसाइड के केस आए हैं। भाई हकीकत में एक सही मुद्दा उठाया है। तो फिलहाल जो माँ बाप है उन्हें भाई अपने बच्चों पर प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। अच्छा प्रदीप, अगर से आपको बात करा हरियाणा की, तो हरियाणा का वहां बेरोजगारी का यानी के आलम है कि इतने फार्म भरी जन लग रहे कि रोजाना रिपोर्ट आ रहा कि आज 3 लाख, आज 4 लाख, 5 लाख, इतने बेरोजगार हरियाणा। देखो आज कोई अगर सरकार इस बात को जुठला नहीं सकती, आज हमारा हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। अभी पीछे एक रिपोर्ट आई थी, एज ए टीचर मैं इन चीजों में बहुत मतलब अवेयर रहता हूँ। 38% बेरोजगारी हरियाणा में है, तो हर 10 में से 4 बच्चे हरियाणा में बेरोजगार है। ये पूरे इंडिया में नंबर 1 पर हरियाणा है। कहने को हम कह दें कि हमारा हरियाणा नंबर 1 है, लेकिन बेरोजगारी में भी नंबर 1 है, इस चीज को हमें इनकार नहीं कर सकते। आप सिंपल सी बात कहता हूँ, हरियाणा का लिटरेसी रेट उठाकर देखोगे ना तो गुरुग्राम में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, मेवात में सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, और हमारा फतेहाबाद है ना, इसके लिए भी मेरे को दुख होता है कि लिटरेसी में मेवात के बाद इसका दूसरा स्थान नीचे से आता है। हमें चाहिए कि ऊपर से दूसरा स्थान आए, पहला स्थान आए। लेकिन ना, मैं बच्चों से एक ही मुद्दे पर बात करना चाहता हूं, आप है ना पढ़िए, दिल लगाकर पढ़िए, अपना 100% दीजिए, रेस्ट ऑफ जो चीजें हैं वो किस्मत पे छोड़ दीजिए। और अगर आप किस्मत पर छोड़ दोगे, रात आपने आरसीबी का मैच देखा होगा, एक प्लेयर ने 18 साल से मेहनत की और मेहनत उसकी रंग लाई, तो मेहनत जरूर रंग लाएगी और थोड़ा टाइम लग सकता है। और मैं नहीं चाहता विराट कोहली की तरह आपको 18 साल लगे, मैं तो चाहता हूं मैक्सिमम 1.5 साल में आप जॉब लग जाओ। ठीक है, तो दूसरा अगर आप बात कर ले तो हरियाणा का वहां जो अब आपने बात करी कि ये लिटरेसी की कमी है, और मेवात के बाद फतेहाबाद का दूसरा नंबर है, तो इन चीजों के बीच में अगर एक तो सुविधा का अभाव है या लोगों के पास पैसे की कमी है, क्या कारण के कारण लग गया अपना आप तो रोजाना लोग का मिलो। देखो, पैसे के अभाव में कोई शिक्षा से वंचित नहीं रहता। एक एग्जाम्पल, अगर आप में सीखने की ललक हो ना तो आप कहीं से भी सीख सकते हो। विश्व की एकमात्र अंधी पर्वतारोही मांडवी गर्ग हिसार से है अपने, और वो माउंट एवरेस्ट को फतेह कर सकती है। अगर वो कहती कि मेरे आंखें होगी तो मैं माउंट एवरेस्ट पर जाऊंगी, तो वो विश्व की पहली महिला नहीं बनती। देखो, पैसे के अभाव में अब्राहम लिंकन आप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उनके पास पैसा नहीं था। वो दिन में क्या किया करते थे, कागज चुगा करते थे और उनको आग लगाकर एक चैप्टर कंप्लीट करते थे, फिर कूड़ा चुनते, फिर आग लगाते, फिर पढ़ते थे। देखो, पैसे के अभाव में इस दुनिया में ना आपको रोना है तो रो लीजिए, लेकिन मैं कहता हूं इस जहां में आपकी लाइफ में एक इंसान बदलाव ला सकता है। सुबह उठकर आप गिरधर भाई आईना देख लेना, उस आईने में जिस इंसान को देखोगे वही आपकी लाइफ में परिवर्तन लाएगा। वैसे चाहे आप संदीप महेश्वरी सर के, विवेक बिंद्रा के, कितने भी या कोई भी और मोटिवेशनल स्पीकर के लेक्चर सुनते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जो घरेलू हालात है, आपके मम्मी पापा की जो हालात है, वही आप में मोटिवेशन ला सकते हैं और कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। यानी भाई घर के हालात है और आपके ख्यालात वे सिखाएंगे और वे आगे बढ़ाएंगे। मोटा मोटा कहने का मतलब ये है, पर कदे हालात है यानी तंग आके और भाई पढ़ाई का रास्ता ना छोड़ियो, मुंह ना मोड़ियो। दूसरा अगर जो आप बात कर ले तो अब आप जिसे सर लाग रहे हैं भाई जी के भाई प्रदीप सर, हरियाणा में नाम है, पंजाब में, राजस्थान में, दूर दूर तक लोग आपको सुनते हैं, देखते हैं, और फिर भी पढ़ाई का मामला कमायू इतना लोगों का एक पिछड़ापन होने लग रहा है। तो इसका थोड़ा सा कड़न कड़त उठावाना भी चाहिए, मैं इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा।
आपने पैसे के अभाव में बात की। आप अभी है ना एक यूपी का एग्जांपल देखोगे, एक गडरिये का बच्चा आपने सुना भी होगा, हाँ, आईएएस बना आईएएस था। बना है। तो कहने का मतलब है एक भेड़ चराने वाला जब आईएएस बन सकता है तो उससे ज्यादा पैसे का अभाव किसी के पास है नहीं होगा। बिहार में भी वो भेड़ चराता था, बिहार में काम नहीं मिला तो वो महाराष्ट्र में भी भेड़ चराने जाया करता था, उसके बाद भी वो आईएएस बना। कहने का मतलब है मजबूरियों का रोना छोड़ दीजिए। कोई इंसान है गिरधर भाई, किसी नहर में गिरने से वो नहीं मरेगा, मरेगा तब जब उसे तैरना नहीं आएगा। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब उन परिस्थितियों से हमें निपटना नहीं आता। तो हरियाणा के बच्चों को मैं कहना चाहता हूं, एजुकेशन में हमारा हरियाणा पिछड़ने का कारण मैं बताता हूं। मेनली कारण क्या है कि आज के बच्चे है ना सोशल मीडिया का नेगेटिव सेंस में यूज ज्यादा कर रहे हैं, और जब तक ये 1.5 GB नेट खत्म नहीं होता ना तो हरियाणा के किसी भी युवा को बेरोजगारी का एहसास नहीं होता। और जब तक बेरोजगारी का उसको एहसास नहीं होगा ना तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। बहुत बड़ी बात रही जो रील ने स्किप करे है ना, स्क्रॉल करे स्क्रीन पे, वे देख लो भाई, थारा खातर बात है। एक भी सीखने की जरूरत है। पहले लोग हो कर दे, एक छोटी सी बात है किसी का कई लाग जाया कर दी तो आपकी जिंदगी बदल जाया कर दे, और कि मैं इतिहास रच के दिखाया कर दे। तो आपके ऊपर यह बात है जो रोजाना स्क्रीन पर स्क्रॉल करे रीला ने, तो आज तो छोड़ दो और पढ़ना शुरू कर दो। अच्छा, दूसरा अगर जब मैं बात करूं प्रदीप भाई सरकार की, भी सरकार की एक पॉलिसी आई भाई, नो पर्ची नो खर्ची, बिना पर्ची खर्ची नौकरी, ठीक है। इस तो युवा के अंदर कितना के यानी चाह से गया है पढ़ाना, क्या वहां की में रुचि बढ़ी है कि कह रहे सरकार की पॉलिसी किसी की। देखो मैं कहना चाहता हूं अच्छा काम हुआ इसमें, नो डाउट। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी से किसी ने पूछ लिया कि आप देश के बारे में क्या बोलना चाहते हो, तो अटल जी ने एक बात बोली कि मैं ये नहीं कहता कि 70 साल में देश का विकास नहीं हुआ। अगर मैं ये कहता हूं तो मेरे सैनिकों का अपमान होगा, मेरे वैज्ञानिकों का अपमान होगा, मेरे देश के अन्नदाता का अपमान होगा। मैं कहता हूं विकास तो हुआ है, लेकिन विकास की जो दर थी वो धीमी थी। तो वही कहना चाहता हूं, बिना खर्ची बिना पर्ची जॉब लगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सरकार है ना सारा क्रेडिट है, पता नहीं क्यों सारा का सारा क्रेडिट लेना नहीं चाहती। अभी आपने देखा होगा सीईटी में क्वालिफाई नहीं किया सरकार ने। गिरधर भाई एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, अगर सरकार को 50,000 नौकरी देनी है तो नौकरी तो 50,000 ही लगने हैं ना। अगर सीईटी को क्वालिफाई नेचर का ये कर देते ना, तो एक बार मैं आपको बात बताना चाहता हूं, हो सकता है आज आप एग्जाम देने जाओ, आपकी तबीयत खराब है, अपना 100% है, ना दे पाओ, तो जरूरी नहीं अगले एग्जाम में हो सकता है आप मेंस में टॉप कर जाओ। तो प्री वाले बच्चे को जो क्वालिफाई करे उसमें मेंस में बैठने का मौका देना चाहिए। जो भी इनको 50,000 देनी है तो वो बच्चे लगने वही है जो पढ़ेंगे। तो ये बच्चों को क्यों क्रेडिट लेना नहीं चाहते? सभी को सीईटी को क्वालिफाई करना चाहिए। पीछे 4 गुना बुलाए, 4 गुना में ना एक पोस्ट के लिए एक बच्चा 20-20 जगह रिपीट हो रहा था। सबसे बड़ी सीईटी की खामी बताता हूं। अच्छा। और 20 बच्चा एक पोस्ट के लिए अलग, अभी ग्राम सचिव में भी वो बच्चा है और पटवारी में भी वो बच्चा है, एक बच्चा 20 पोस्टों पर रिपीट हो रहा था। ये सीईटी की सबसे बड़ी खामी जो अब तक है, सभी को नजर आई थी, नजर तो ये सरकार को भी आ रही है। अगर ये क्वालिफाई कर देते ना तो पढ़ने वाले 50,000 बच्चे जॉब लग जाते और उस बच्चों में मतलब ये माहौल और पॉजिटिव हो जाता। सरकार सुधार के गुंजाइश, हाँ सुधार की सिस्टम सुधारना चाहिए। हाँ बिल्कुल चाहिए, और नौकरी दी है इसमें कोई दो राय नहीं है। गिरधर भाई 2014 से पहले अगर मैं बात करूं ना, मैं खुद हरियाणा जी के नहीं पढ़ाया करता था। जब हरियाणा जी के एग्जाम होने लगे तो आज है ना आप इतिहास उठाकर देखना, 2017 से पहले आपको हरियाणा जीके का हरियाणा में कोई अध्यापक नहीं मिलता था। आप आज आंख बंद करके पत्थर फेंक देना, सामने हरियाणा जीके के अध्यापक को लगेगी। तो वही बात है, अवेयरनेस आई है, अवेयरनेस आई है। हाँ। तो भाई देखो फर्क तो पड़ा है कि मैंने सरकार जो ये, और इसका सारा अगर जब मैं बात करूं तो भाई क्रेडिट जावा है मनोहर लाल खट्टर ने कि उन बिना खर्ची बिना पर्ची वाला सिस्टम वो लागू करया। तो फिलहाल एक मनोहर लाल खट्टर का खातर भी शेयर ठोके दो लग दे। अच्छा प्रदीप भाई एक बात करा, जो एक भर्ती चलन लग रही है यानी एक एग्जाम आने हैं, एक जो एक तो ये तो सीटी की तो परीक्षा होगी, फिर बेरा भर्ती कद आवेगी, क्या होगा आगे भविष्य की बात है, ये तो लंबा सौदा है।
पर फिलहाल नजदीक निकट भविष्य में भर्ती कौन सी आने लगे? अभी अगर मैं बात करूं ना, अभी सीईटी के फॉर्म भरे जाएंगे, ये भी लंबा प्रोसेस, आपने सही कहा। अभी एक भर्ती थी जो हरियाणा पुलिस की, इन्होंने एडवर्टीजमेंट जारी की थी जब आचार संहिता से एक दिन पहले जारी, कुछ घंटे पहले जारी की थी। तो मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि आप हरियाणा पुलिस की भर्ती को ना पुराने सीईटी में, उन्होंने कहा था जिसने पुराना सीईटी क्वालिफाई किया उन बच्चों को मौका मिलेगा। अब कहीं चर्चाएं आ रही है कि नए सीईटी में इसको लेंगे, तो नए सीईटी में इसको डालेंगे तो वो पुराने बच्चे वो ओवर एज हो जाएंगे। हरियाणा पुलिस का तो आपको पता है फिक्स होता है 25 साल, तो वो बच्चे बाहर हो जाएंगे। तो सरकार से रिक्वेस्ट है उसको आप ओल्ड सीईटी पर कंप्लीट कीजिए, न्यू सीईटी पर आप 6000 की नई भर्ती निकाल दो हरियाणा में पुलिस की। आप एक्चुअल फैक्चुअल चीजें देखो तो आज भी बहुत है, कमी है, पोस्टें खाली है, पोस्टें खाली है। मनोहर लाल खट्टर सरकार ने एक बार वादा किया था हम हर साल 6000 पुलिस की भर्ती करेंगे, उनसे आज तक अभी कितना टाइम हो गया, केवल 12000 की भर्ती हुई है, तो पोस्टें खाली है। तो मैं कहना चाहता हूं हरियाणा पुलिस के उन बच्चों को मौका मिलना चाहिए, और बहुत से पेंडिंग ग्रुप गिरधर भाई नहीं ले रही है सरकार, उनको भी सीईटी से पहले लेने चाहिए। उनके साथ जब आपके साथ वाला जॉब लग जाता है, आप नहीं लगते तो इंटरनली दुख होता है। तैयारी दोनों ने साथ की है, तैयारी दोनों ने करी है। तो भाई बहुत बड़ी बात कह दी सर ने। और फिलहाल जो वे अधिकारी लोग हैं, लोग बड़े बड़े पदा पर आसीन है, जिनका हाथ में अवागडोर है, भी जो इस काम ना देखे उन्हें ध्यान देना चाहिए कि भाई भर्ती प्रक्रिया है उसमें तेजी जरूर लानी चाहिए। बेरोजगारी भी बढ़ने लग रही है, दूसरा सरकार का भी नाम हो भाई हरियाणा का मसल तो ज्यादा बेरोजगार है, तो भाई इसने कड़ा न कड़ा कोशिश करके नीचे लिया जाए और हर विभाग में वे पोस्टें खाली है उनके ऊपर जल्द से जल्द भर्ती करी जाए। अच्छा, अगर जी आप बात करा तो एम कर लिया आप कि आपने एक बुक निकाली, हाँ जी, ट्विटर ऑफ हरियाणा, जी सर, जी सर, ठीक है। अच्छा, उस बुक का यानी उस बुक में ऐसा क्या चीज है कि वह वायरल हो रही है कि लोग धड़ल्ला लेने लग रहे हैं उसका, यानी कड़े देख लो चर्चा है, लोग उसके वो पोस्टर शेयर करने लग रहे हैं, सोशल मीडिया पर अच्छी ट्रेंड कर रही है, तो इसका क्या कारण है, इसमें क्या चीज दे रखी है? मैं उसमें कहना चाहता हूँ गिरधर भाई, ये मैंने आज से लगभग 4 साल पहले एक क्लास ली थी 10.5 घंटे की, उसमें मैंने कंप्लीट हरियाणा जीके करवाई थी। उससे पहले मैराथन क्लास है हरियाणा के इतिहास में नहीं हुई थी, एक ही वीडियो में कंप्लीट हरियाणा जीके मैंने करवाई थी, और वो मैं कहूंगा मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उससे पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन आज 2018 के बाद जॉब लगा हुआ बच्चा, आप मेरे से नहीं किसी भी जॉब लगे हुए बच्चे से पूछ लेना, वो 10.5 घंटे की क्लास का जिक्र जरूर करेगा। तब से मेरे दिमाग में आया कि इस 10.5 घंटे की क्लास अगर बच्चों के लिए इतनी बेनिफिशियल हो सकती है, तो ये सारा डाटा एकत्रित क्यों ना एक ही बुक में कर दिया जाए। तो मैं नाम लेना चाहता हूँ, एक संदीप खासा सर है, उन्होंने इस बुक लिखने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। विवेक भाई है जो भी ऑफिसर की पोस्ट पर अपना स्टूडेंट था, फूड सप्लाई ऑफिसर अभी सिलेक्ट हुआ है, सिरसा ड्यूटी है, उनका बहुत बड़ा योगदान था। एक सोमवीर भाई है, वो आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, जीके भाई प्रदीप सर चैनल उन्होंने बनाया था, उन सभी का योगदान होता है। और इस बुक में क्या किया, हरियाणा के इतिहास की एकमात्र ऐसी बुक है गिरधर भाई, उसमें आप टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो, जैसे हरियाणा की नदियां हैं, हरियाणा की झीलें हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो नदियों से आए हुए हैं, झीलों से आए हुए हैं, उसके बाद कोई डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ना चाहता है, जैसे अंबाला है, हिसार है, गुरुग्राम, फतेहाबाद, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ सकता है। कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहता है तो वो इसमें कम से कम 5000 क्वेश्चन हमने डाले हैं। तो एक ही बुक टॉपिक वाइज भी कवर कर रही है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कवर कर रही है, प्रीवियस ईयर कर रही है। और जो ट्विटर ऑफ हरियाणा 4.0 निकाली है ना, तो ये है ना, इसमें हमने हरियाणा करंट अफेयर और ऐड कर लिया, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है, बच्चे को कहीं भी 25 नंबर के लिए जाना नहीं पड़ेगा। और हरियाणा जीके हरियाणा के एग्जाम में 25% का वेटेज रखती है, जो बहुत बड़ा वेटेज है गिरधर भाई। अच्छा, नया वर्जन है 4.0। हाँ, तो वह स्क्रीन पर आप देखने लग रहे हो, या वह बुक है और इस समय कंप्लीट हरियाणा की जीके है, तो आप देख सको हो, आपके सामने स्क्रीन पे है और नीचे इसका लिंक दे रखा है, यानी जानकारी दे रखी है, तो इस पर जाकर आप ऑर्डर कर सको, ऑनलाइन भी मंगा सको। अच्छा, ऑनलाइन डिलीवरी है आपकी? ऑनलाइन डिलीवरी है सर। अच्छा, दूसरा अगर जब मैं बात कर लूं तो एक आ गई यूट्यूब चैनल की बात। भाई जीके भाई प्रदीप सर, आपने वैसे जिक्र कर दिया, मैं घूम के आने वाला था भाई, आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था, और मन ने ये एहसास होया कि वह 10.5 घंटा मैराथन क्लास की बात थी। तो ये जो यूट्यूब के जरिए अगर लोग आप तक जुड़ना चाहे
तो उनका बेनिफिट है कि एक आपने कोई एप्लीकेशन भी बना रखी है। दोनों चीजें हैं। यूट्यूब पे क्या होता है, यूट्यूब तो शोकेस होती है, जिसमें हम शोकेस घरों में होती है, तो आप बेस्ट से बेस्ट चीजें हाँ। उसमें रखते हैं। किसी को अपने को अवार्ड मिला है, कोई पदक मिला है, हाँ, हाँ, कोई आएगा तो हम देखते हैं भाई वो देखे, ठीक है। तो वो चीज है यूट्यूब पर, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि सारी चीजें अगर मैं बात करूं तो अवेलेबल करवाना पॉसिबल ही Possible नहीं हो पाता। देखो मैं अकेला हूं, मैं पढ़ा लूंगा, मेरी यूट्यूब पर 5000 प्लस वीडियो पड़ी है, तो बच्चे को कहीं जाने की जरूरत नहीं। हरियाणा जीके का कोर्स ही मत लो, वहां से पढ़ सकता है। लेकिन आप अगर मैं बात करूं, सारे टीचर यूट्यूब पर फ्री में नहीं पढ़ा सकते, और जॉब लगने के लिए आपको गिरधर भाई मैथ भी अच्छा होना चाहिए, रीजनिंग भी अच्छी होनी चाहिए, हिंदी भी अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटर का भी आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो मैं फ्री में पढ़ा सकता हूँ, सारी टीम नहीं पढ़ा सकती। इसलिए मैंने एक कंपाइल करके ना हमने एक दुरीना ऐप बनाई है, और प्ले स्टोर पर आज 5 मिलियन 50 लाख बच्चे उस ऐप से जुड़े हुए हैं। और अभी हमें ऐप बनाए 5 साल भी नहीं हुए, और 50 लाख पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे जुड़े हुए हैं। और हरियाणा के इतिहास की इतना सब्सक्रिप्शन किसी एक सिंगल ऐप पर नहीं है। पूरे हरियाणा में ये बच्चों के प्यार की बदौलत ही ये ट्रेंड किया है। तो इसमें ना हम क्या करते हैं, पॉकेट फ्रेंडली कॉस्ट पर एक नॉर्मल, हरियाणा के इतिहास में मैं पहला टीचर था जिसने धुरीना ऐप को लॉन्च किया था। इससे पहले हरियाणा में कोई ऐप नहीं आई थी। ठीक है, तो भाई देख लो कि दुरीना ऐप भाई सेमिनार लिखा है स्क्रीन पर तारा चलने लग रहा है, आप देख लो। और जाके प्ले स्टोर में भाई, गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च मारो और सीधी फोन में उतारो, थोड़ी सी डिटेल आपने उसमें डालनी है और आप कनेक्ट हो जाओगे। और छोटे छोटे सब्सक्रिप्शन पैक है वो ले सको और आप अपनी जिंदगी बदल सको। और फिलहाल सर और जानकारी दे रहे हैं, वह भी आप लेंगे, पर आपको पहले इसलिए बताया कि आप वीडियो के चलते चलते साथ के साथ यू काम कर लो और फिर अपने तक कनेक्ट हो जाइयो। पर यह जानकारी है या किसी के लगने लग रही है, कमेंट साथ के साथ करते रहो, आपके कमेंट नहीं रुकने चाहिए। अच्छा, तो दुरीना ऐप है आपकी, तो इसके ऊपर के चीज यानी जो पैकेज है उनका और थोड़ा सा बता दो भाई, क्या ऑफर चल रहा है? ऑफर तो इसके अंदर है ना, हमने अभी एक ऑफर के तहत कोर्स लॉन्च किया था मात्र 999 रुपए में। उसमें कंप्लीट सीईटी के बच्चों को हमें तैयारी करवाएंगे। ऑफर प्राइस था, वैसे इसका नॉर्मल प्राइस 2000 रुपए इस कोर्स का होता है, तो 999, ताकि है ना हरियाणा में बच्चे है ना पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित ना रहे। इसलिए हमने 3 महीने का, गिरधर भाई आप घूमते भी हो, रिचार्ज नहीं होता 999 में। और हम ये है ना कम से कम 10 टीचरों की टीम इस बैच में पढ़ा रही है। हर सब्जेक्ट के आपको एक्सपर्ट टीचर मिलेंगे, वो टीचर मिलेंगे जिनको पढ़ाते हुए 15-15, 10-10 साल हो गए। और इस बैच में अगर सबसे कम एक्सपीरियंस टीचर है तो मैं हूं, तो आप आइडिया लगा सकते हो मेरे से ऊपर वाले टीचर इस बैच में डाले हैं, ताकि बच्चों को 1% भी दिक्कत ना आए। अच्छा, यानी जो ऐप है इसके अंदर रीजनिंग के, मैथ के अलग अलग टीचर है भाई। इतने टीचर आपने घर बैठे पढ़ाएंगे, यानी जो माँ बाप अभी भी सुन लो कि आपका बच्चा अगर जैसे शहर में पढ़ने ना जाएगा तो 2000 रुपये तो महीने का किराया लगेगा, और ऊपर तो नेट खर्चेगा वो अलग है। और जो नेट का रिचार्ज है उतना में भैया पढ़ाई होने लग रही है सीटी की, यानी आपका बालक घर बैठे तैयारी कर सके है। इस तरह अच्छा ऑफर और कुछ नहीं हो सकता। और सिर्फ 999 रुपए भाई, 999 का तो 2 GB रिचार्ज भी नहीं रह करता आजकल। पर अच्छा, आपने जो ये इतना सस्ता दिया है, ठीक है, तो इसके पीछे कारण क्या रहा है? इसके पीछे कारण क्या हो? ये तो पैक तो कई 5-5 हजार के, 7-7 हजार के, 15-15 हजार के देखे मैंने तो। बिल्कुल होता है। कई बार क्या होता है, पैसे ही कमाना सब कुछ नहीं होता, कई बार दिलों पर राज करने की लड़ाई होती है। तो ये दिलों पर राज करने की लड़ाई चल रही है। और ये नहीं है कि कई बार है ना लोगों के अंदर एक गिरधर भाई माइंड सेट होता है कि जो है ना मतलब कम पैसे में तैयारी करा रहे हैं तो ये पढ़ा क्या रहे हैं। आप है ना, मैं जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, कोई जॉब लगा हुआ भी जरूर जुड़ेगा। और पिछले अगर मैं सीईटी की बात करूं ना, जो 24,000 पदों का रिजल्ट आया था, उसमें 3000 प्लस बच्चों के अपने पास है मैसेज, कॉल, और कुछ बच्चे अपने पास आए थे मिठाई लेकर, सर हम आपके दुरीना से पढ़े हैं और जॉब लगे हैं। 3000 प्लस बच्चों का अपने पास डेटा आ चुका है 24,000 में। एक यानी रिजल्ट आया, अब उसमें 3000 लोग एक ही एकेडमी के सेलेक्ट होना छोटी बात नहीं है भाई। एक बार 3000 आदमी से पंडाल में खड़े कर देना तो न्यूज जमा रस्सा हो जाए, रिलीज हो जाए। अच्छा, तो दूसरा अगर
ये लगा आप बात करा तो आपने कितने सालों के पढ़ा दे? मैं 2018 में चैनल बनाया था, तो 2018 से 17 के लास्ट में पढ़ाना शुरू किया था मैंने। अच्छा, तो ये लग कितने के बालक नौकरी लग गए? अगर मैं बात करूं, देखो ये 3000 बच्चों की मैंने बात की है। मैं ये नहीं कहता टोटली ये मेरे से पढ़े लिखे हुए हैं। देखो बच्चा जब मैसेज करता है ना, उसका एक भाव होता है। उसने मेरी एक हरियाणा जीके की वीडियो देखा और उसके 4 क्वेश्चन ठीक हो गए, तो वो प्रेम में मैसेज करता है। बिल्कुल। उस प्रकार की अगर मैं बात करूं ना, आज मैं ज्यादा तो मेरे पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं हरियाणा के मैं किसी भी डिपार्टमेंट में जाता हूं ना, इवन चाहे वो बैंकिंग में मैं जाता हूं, इवन कोई पंचायत भवन में जाता हूं, इरिगेशन डिपार्टमेंट में जाता हूं, किसी भी मतलब सेक्रेटरीट में जाता हूं, तो वहां पर हर टेबल पर एक अपना बच्चा जरूर मिलता है। क्या बात है भाई, कमाई असली कमाई या हो। मैं कहूँ था 999 वाला पैकेज की कमाई है, पैकेज की कमाई नहीं है, कर दिया कमाई है आदमी ने कि उसकी जान पिछाने वाला मेजर, उसका पढ़ाईड़ा मेजर तो और चाहिए कि। और फिलहाल अच्छा, दूसरी एक बात मेरा और याद आ गई कि अगर जो आप बात कर लें तो वे आपने जो पढ़ाए हैं वे बालक नौकरी लायक आपके पास मिठाई लेके आवे है, या आपने कोई इवेंट होगा प्रोग्राम में बुलावा, तो भाई किसा का फील होगा? नहीं, बहुत अच्छा फील होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बार की बात है कि मैं सिस्टर के साथ एक शादी में गया हुआ था। वहां पर क्या होता है, एक सब इंस्पेक्टर लगा लड़का आया और पैरों के हाथ लगाए, डबल स्टार। और मतलब मैं थोड़ा सा साइड में होके मैंने बोला सिस्टर को, देखो घर पे इज्जत नहीं है मेरी और यहाँ देख लो। तो एक अलग फील होता है। वहां पर सारे देख रहे थे, भाई सब इंस्पेक्टर है और इसकी एज देखो, अपनी भी कोई एज ज्यादा नहीं है, हम भी उनके समकालीन ही है। तो उनको फील हो रहा था कि शादी में सारे मेरी ओर देख रहे थे, भाई इनको पैरों के हाथ क्यों लगाया। तो फतेहाबाद की मैं बात कराता हूँ, 17 सब इंस्पेक्टर की फतेहाबाद में ड्यूटी है, और एक दिन ये 17 के 17 मेरे, मैं कहूंगा ये सब इंस्पेक्टर नहीं, मेरे छोटे भाई बहन है, अपने गुरुकुल में आए थे मिठाई लेके और कहते हैं गुरुजी हम आपसे पढ़े हैं और आज सब इंस्पेक्टर है। मैंने उनको कहा कि अगर मेरे पढ़ाई से सब इंस्पेक्टर आप लगते तो मेरे पड़ोस वाले सारे सब इंस्पेक्टर होते। बच्चा है ना, ये है कि अपनी मेहनत के दम पर लगता है और वो क्रेडिट आपको देता है, तो उनका बड़प्पन है, बड़प्पन भी होता है, नहीं पैसे की मेहनत भी हुआ है। भाई साथियों, मोटी सी बात यह है कि भाई प्रसिद्धि है ना, वह सिद्धि नहीं आई कर दी। सिद्धि जो मिलनी होती तो कोई भी ठा लेंदा। इस खातर जुनून जरूरी है, मेहनत जरूरी है, और रात की नींद खोनी पड़े है, और बेरा ने के चीज चाहिए किस बड़ा नवा चीज टोनी पड़े, इसी मेहनत करके। ये प्रदीप सर है जी के भाई, प्रदीप सर कौन लग रहे हैं और पूरे हरियाणा में नाम है। अच्छा, फिलहाल लास्ट का सवाल मेरा आप तक यही रहेगा, क्योंकि आज देखो सवाल बहुत ज्यादा हो गया, आपका भी अगली क्लास का टाइम हो रहा है। अच्छा, लास्ट का सवाल ये रहेगा कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो ये भी जानना चाह रहे हैं कि आप सिर्फ सीईटी की तैयारी करवाते हो, हरियाणा जीके की तैयारी करवाते हो, या कोई और भर्ती आती है उनकी भी तैयारी करते हो? जैसे बैंकिंग की है, कोई और आगे जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, उसका भी चलन लग रहा है अब तक प्रोसेस में? गुरीना एक तो है ना, आपको यू कैन प्रिपेयर फॉर ऑल काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एसएससी, लाइक रेलवे, एनटीपीसी, ऑल काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यहाँ तैयारी करवाई जाती है, और नॉमिनल चार्ज पर। लाइक एस्टेट की अभी टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की भर्ती आएगी, एस्टेट की भी बैच मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको ना एक्सपर्ट टीचर ही आपको तैयारी करवाएंगे। ऐसे टीचर तैयारी करवाएंगे जिनका खुद का सिलेक्शन है, या उनको खुद को 15 से 20 साल पढ़ाते हुए हो गए हैं। केवल देखो, स्टडी के साथ हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, हम क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज हमने जीवन में नहीं किया है। देखो एक बात है गिरधर भाई, 999 की बात नहीं है, लेकिन बच्चा विश्वास करता है। अगर उसका टाइम चला गया ना 1 साल, तो वो टाइम लौट कर नहीं आएगा। पैसे तो 999 आ जाएंगे, लेकिन हम उसके टाइम की वैल्यू करते हैं। अगर किसी बच्चे ने हम पर विश्वास किया तो हम उसको 110% देते हैं। और बच्चों के लिए भी कहना चाहता हूं, जीवन में एक बात याद रखना, एक इतिहासकार कहते थे, ख्वाहिशों का कैदी हूं और हकीकत मुझे सजा देती है, आसान चीजों का शौक नहीं है मुझे, क्योंकि मुश्किलें मुझे मजा देती है, मुश्किलें मुझे मजा देती है। क्या बात। तो भाई साथियों, मुश्किलें मुझे मजा देती है, पर जो पढ़ाई हुआ है वह घर तक गरीबी बजा देती है, और वह भी मजा देती है। तो फिलहाल मजे की बात यह है कि जो दुरीना ऐप है उसके ऊपर आपने अगर रेलवे की तैयारी करो तो भी आप कर सको हो, एसएससी की करो तो भी कर सको हो, बैंकिंग की है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है भाई उसकी तैयारी करो, तो भाई सारे कोर्स है आपने मिलेंगे।
अलग अलग जो उनके सब्सक्रिप्शन पैक है वो आप ले सको और तैयारी कर सको। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है। एक बस सर जो एक छोटा सा पॉइंट हो रही है मेरा, कि जो आजकल के बच्चे हैं ये मोबाइल एडिक्टेड हो रहे हैं। माँ बाप ये चाहना कि बच्चा मोबाइल छोड़ दे, और आप ये दुरीना ऐप होगी या यूट्यूब चैनल हो या पढ़ाई का सिस्टम सरा दिया फोन में, तो बच्चा फोन पे क्यों कर बच सके और पढ़ क्यों कर सके है, क्योंकि तालमेल नहीं बैठ रहा। इसका क्या कारण है? और माँ बाप ने कोई इसी तो दो कि वो बच्चे को फोन भी दे दे। देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि जिस दिन आप अपने बच्चों के दोस्त बन जाएंगे ना, तो उनको सही से हम गाइड भी कर पाएंगे। देखो, आप साइंस आई, साइंस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज एक साथ आए। बाइक का आविष्कार इसलिए किया था कि हम कम टाइम में दूरी पर आसानी से जा सके। आज हमें आधा किलोमीटर चलना है तो हम घर से बाइक लेके निकलते हैं। तो हर चीज करना, आप चाकू है, चाकू से गिरधर भाई आप सेब भी काट सकते हो और गला भी काट सकते हो और हाथ भी काट सकते हो। तो वो तो यूज आपको करना आना चाहिए। अब मोबाइल है, अब मोबाइल को पढ़कर मैं कहना चाहता हूँ, सेल्फ स्टडी वाले बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने किसी का भी कोर्स नहीं लिया, आज वो सब इंस्पेक्टर या बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पर है। वो तो मैं कहना चाहता हूँ आज के टाइम में ना युवा को ये चाहिए कि उसको YouTube का सही यूज करना आना चाहिए। आप है ना कोई भी सर्च मारो, लाइक महात्मा गांधी सर्च मारो, भगत सिंह सर्च मारो, उसकी एग्जाम रिलेटेड हजारों वीडियो मिल जाएगी। आपको पता होना चाहिए किस टीचर का कंटेंट एग्जाम में आएगा। भगत सिंह आप भी पढ़ाओगे, मैं भी पढ़ाऊंगा, बच्चे को पता होना चाहिए कि किसका पढ़ाया हुआ एग्जाम में आ रहा है। ये चीजें उसको समझ आएगी टाइम के साथ, वो अच्छे लोगों को फॉलो करे। आज के टाइम में ना अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूं, इतनी वल्गैरिटी है सर। अगर हम अकेले घर वालों के साथ देखकर रील्स स्क्रॉल करने में डर लगता है मेरे को, कहीं कोई और टाइप की रील ना आ जाए। तो मेरी हरियाणा की जो बहनों से भी ये आग्रह रहेगा कि आप है ना व्यूज के चक्कर में ना हमारी संस्कृति को खराब है मत करिए। आप है ना, मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूं, आप अपनी बेटियों को आजादी दीजिए। अगर आपने अपनी बेटी को 9 महीने गर्भ में रखा है ना, तो वो 9 महीने अंतरिक्ष में रहकर भी दिखा देगी, जैसे सुनीता विलियम ने किया। लेकिन बेटियों को भी कहना चाहता हूं, आप इस आजादी का नाजायज फायदा मत उठाना कि आपके मम्मी पापा आपकी रील देखे और उनको शर्म महसूस हो। अच्छा, नहीं, दूसरा अगर जब मैं बात करूं तो मम्मी पापा है ना, आजकल बच्चे माँ बाप के पास बैठते नहीं है या माँ बाप भी टाइम नहीं देते बच्चे को। इसका भी एक कारण है। इस कारण में यानी फोन का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो माँ बाप ने कोई इसी यानी एक थोड़ी सी गाइडलाइन दो कि ताकि बच्चा ना मोबाइल भी दे और बच्चा ने टाइम भी दे। दोनों मैं कहना चाहता हूं, आज एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूं, बच्चों को भी इसमें आगे आना चाहिए। अब बच्चे टाइम देते हैं, अब है ना, जैसे मैं अक्सर देखता हूं कि मम्मी पापा कुछ बोल रहे हैं, बच्चे का मोबाइल में ध्यान है, वो फिर पूछेगा क्या कहा पापा आपने। तो आप पेरेंट्स को टाइम नहीं दे रहे हैं, टाइम देने का दिखावा कर रहे हैं। और पेरेंट्स को भी कहना चाहता हूं कि आप बच्चों को टाइम दीजिए। अगर है ना, आज के टाइम में छोटे छोटे बच्चे, गिरधर भाई, इवन 3 साल का बच्चा है वो मोबाइल देखे बगैर खाना नहीं खा रहा आज के टाइम में। और हम सोचते हैं वो आईएएस बनेगा। आईएएस बनेगा तब जिसकी उसकी आंखें रहेगी। मोबाइल का मैं कहता हूं, अगर 3 साल से कम आप बच्चे को मोबाइल दे रहे हो, आप सबसे बड़े दुश्मन हो उसके। और बच्चे को मैं कहना चाहता हूं, देखो आप कोविड आया, कोविड के कारण मोबाइल बच्चों को देना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि सारी की सारी क्लासेस ऑनलाइन हो गई। उस टाइम में ना बच्चे के साथ हमें एक फ्रेंड के तौर पर रहना चाहिए। उसको मतलब ये ऐसा फील होना चाहिए कि मोबाइल देखूंगा मैं केवल क्लास के लिए और बाकी टाइम बिताऊंगा अपने मम्मी पापा के साथ। बच्चों को खेल खिलाना चाहिए, बच्चे का इंटरेस्ट पता कीजिए। बच्चा क्रिकेट में इंटरेस्ट करता है तो उसके साथ आप खेलिए, और बच्चा अगर रनिंग में इंटरेस्ट करता है तो उसके साथ जूते डालकर आप थोड़ा भाग सकते हो, उसको ज्यादा भगाइए। उसको किसी भी स्पोर्ट्स में है तो ये देखो, पेरेंट्स अगर बच्चे का दोस्त बन गया ना, तो वो मोबाइल का उतना ही प्रयोग करेगा जितना उसको चाहिए। बाकी वो सोचेगा, हम भी क्रिकेट के बड़े शौकीन होते थे, मैं सोचता था होमवर्क करते ही पापा कहते ये होमवर्क करो और फिर खेलने चले जाना, तो मैं होमवर्क पर मेरा ध्यान होता, मैंने कंप्लीट किया और मैं खेलने जाता था। अब पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे के अंदर टैलेंट का पता कीजिए कि इसका किस फील्ड में इंटरेस्ट है। उसको बोलो ये काम करो, ये काम करते ही मेरे को दिखाओ, मैं इसको चेक करूंगा। उसको चेक करते ही वो काम उसने अप टू डेट किया है, उसको वो खेलने चले जाओ। तो बच्चा मोबाइल का उतना ही प्रयोग करेगा जितना उसको जरूरी होगा। अगर हम उसको खेलने नहीं दिखाएंगे फिर वो रील्स देखेगा, और रील्स गारंटी देता हूं
अगर 1 मिनट आपने रील स्टार्ट कर दी, बाद में आधा घंटा कब निकला आपको पता भी नहीं चलेगा। ये चीज है गिरधर भाई। तो प्रदीप भाई, एक आखिर में एक कोई युवा का नाम संदेश दे दो ऐसा कि ताकि बच्चे हैं वो अप टू डेट होकर पढ़ाई कर सके, आगे कामयाब हो सके। सभी बच्चों को अंतिम संदेश यही देना चाहता हूं, तब तक पढ़िए जब तक आप मंजिल तक ना पहुंच जाए। लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। तो लगातार पढ़ते रहिए, तब तक पढ़ते रहिए जब तक आपके मम्मी पापा आप पर फक्र ना करे। जॉब लगना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जॉब लगने के बाद है ना, आप उन बंदों को ना भूले जिन्होंने आपको जॉब लगने में सहायता की है, ये बड़ी बात है। और अंत में सभी से कहना चाहता हूं, आप जीके भाई प्रदीप सर को सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन लोकल हरियाणा समाचार को आप जरूर सब्सक्राइब करें। गिरधर भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं आपसे विश्वास भी दिलाना चाहता हूं गिरधर भाई, आज है आप कहीं जाते हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा बड़ी बड़ी कंपनी आपके घर चल कर आएगी और आपका एड्रेस पता करेगी गिरधर भाई कहां पर है। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू साथियों, ये थी वे गुड बातें जो आपका काम आने वाली थी कि हरियाणा में सीईटी का एग्जाम है। फिलहाल भाई देश में एक शिक्षा की क्रांति सी उठ रही है, लहर सी उठ रही है। तो उस लहर में भाई हर बच्चा तैरने की कोशिश करेगा, पर जिसने तैरना हो वो तैर सका है। पर कई लोग हैं जो सिखावे है कि अच्छा है कि तू किनारे क्यों कर जा सके। तो भाई इसे पतवार, इसे मलहा आजकल टीचर का रूप में जगह जगह है, पर आप अच्छा टीचर के साथ लग के भाई पार उतर सको हो। तो फिलहाल आपके बात का भाई जी के भाई प्रदीप से और एब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस बात में किस तरह लोगे। और फिलहाल वीडियो किसी के लगी कमेंट करके बता दो। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। देखते रहो लोकल हरियाणा समाचार।